आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ट्रंप तो वो हैं जिससे दिल हाथ सब मिले रहते हैं, उन तब भी अपने सहयोगियों को किनारे कर दिया। मैक्रोन के साथ, कीर स्टारमर के साथ, जॉर्जिया मेलोनी के साथ जिस तरह के व्यवहार करते रहे, और तो और नरेंद्र मोदी के साथ वो ऐसा व्यवहार करने से सार्वजनिक तौर पर शायद डरते होंगे, लेकिन भारत को असहज स्थिति में करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते। ट्रंप कुल मिला के पूरी दुनिया के लिए एक डिजास्टर साबित हो रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको लग रहा होगा, हो सकता है कि उसमें कुछ छिपा हुआ हो, हम लोग ना पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अभी तो जो स्थिति है, हाथ दिल ये सब मिलने उलने का मतलब नहीं। जिस दिन उनका मन हुआ कि आज ठीक है तो आज कुछ भी तारीफ करेंगे, कल नहीं हुआ तो कल नहीं करेंगे, इसी तरह से चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिन के अंदर समझौते पर तैयार होने की बात है। पहले राउंड की इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इजरायल के पीएम ने कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो दोनों तरफ के बयान आप सुन लें। And I say to you now what I said at my brother's grave just a few hours ago. Today, I said, no matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای اصطلاح رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود. 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش. सर एक क्विक कमेंट इसी पर, जो अभी बेंजामिन नेतन्याहू को भी हमने सुनाया और मसूद पेज़ेश्कियान को भी सुनाया, ऑपरेशन किल या पीस। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसमें हर्ष जी की बात से सहमत हूँ कि डील तो हो ही जाएगी, लेकिन डील पर जो एक कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका, मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब बहुत लंबे समय तक मैंने इंटरनेशनल इस तरह की मीटिंग्स को भी देखा है, जो जॉइंट ऑपरेशन। सर एक बड़ी खबर अगर आप देख पा रहे हो, कीर स्टारमर ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दे दिया, वो अभी खबर आई है। दिया नहीं है, देने की घोषणा की है कि सितंबर में। हाँ, वो आज की तारीख थी कि आज वो अनाउंस कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी दे दिया हो। नहीं, कीर स्टारमर ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अगला पीएम चुने जाने तक वो जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्रिटेन के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। उस दिन उन्होंने कहा था कि वो 22 तारीख को उनका इस्तीफा होना है। वो भी काफी लंबे समय से ये पेंडिंग था एक तरह से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नेतन्याहू और वो सब जो लोग बात कर रहे हैं, फिर से मैं जो दूसरी बात कर रहा था कि जो ये अभी पिक्चर्स आपने वीडियो दिखाए ना, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 25-30 साल से मैं अभी इंटरनेशनल वो देख रहा हूँ कि किस तरह की मीटिंग्स होती है। किसी मीटिंग में वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, प्री प्लान तरीके से होती है, खासतौर से जब सिग्नेचर होने हों, ग्रुप फोटोज होने हों, वो सब कुछ प्लान्ड होता है। हमको यहाँ पर भले ही ऐसा लगता हो, उसमें इतने प्लान्ड सेशन में कोई ऐसे अरागची चले जाए, ये बहुत गंभीर घटना। मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ, आपकी इस तरह के रिएक्शंस कम होते हैं, असहज करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि कई बार होता है कि ऐसा हो भी रहा हो, तभी वो एक बार फोटो हो गया, उसके बाद देखते कि ठीक है क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा तो अटक ही रही है गाड़ी, थोड़ी सी अटक। ये वैसे है जैसे रेलवे में, पता नहीं आप तो नहीं जाती होंगी, लेकिन रेलवे में आउटर पर स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती है ना स्टेशन से पहले, तो ये आउटर पर रुकी हुई गाड़ी है डील की, क्योंकि आगे कोई गाड़ी और फंसी हुई होती है जिसे ट्रांजिशन गंभीर ऐतराज है। हाँ जी सर। पहली बात तो ये है कि ये जब चलते थे 20, 25, 30 साल पहले, तब की बात बता रहे हैं, और पिछले 12 सालों में आउटर पे गाड़ी उस तरह से नहीं रुकती। मैं तब सर जाते नहीं, वंदे भारत चल रही है सर, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। अब सीधे उड़े पहुंच गए, तो ये उनका पुराना ये सही वाली बात है, ये सही वाली बात है। अच्छा किया आपने अफवाह को रोका है।